अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हिकमत यार। आप देख रहे हैं फायर आर्म्स एक्सपर्ट एडवाइस चैनल। दोस्तों, ये चैनल 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस वीडियो को स्किप कर दें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि 30 बोर में ये जो पिस्टल मिलते हैं, जेगाना शेप, ब्रीटा शेप, क्या ये बनवाने चाहिए या लेने चाहिए या नहीं। तो ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह जल्दी जल्दी इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम आपको जेगाना शेप के बारे में बताएंगे। उसके बाद कुछ जो है ब्रीटा के जो कॉपीज़ हैं 30 बोर में, उनके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, जेगाना शेप जो है होता 30 बोर है, लेकिन शेप जो होता है वो जेगाना का होता है। तो दोस्तों, वो मैंने खुद बज़ाते खुद अपने लिए लिया था, चेक किया था मैंने, और 2 दिन मेरे पास रहा। उसके बाद मैंने जो है ना वापस कर दिया उस डीलर को। तो दोस्तों, ये जो है इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आप 30 बोर में लेना भी चाहते हैं तो सिर्फ जो है ओरिजिनल शेप जो है टीटी वो ही लें। वो वजह क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसके कुछ ये वजूहात हैं कि ज़ेगाना शेप जो है, ज़ेगाना शेप का ये मसला आता है। जिन भाइयों के पास है उनको मेरी बात समझ में आएगी। इसका ये मसला आ जाता है कि जब आप थोड़ा-सा भी इसमें हल्का कॉपी लेते हैं या हल्का बनवाते हैं, तो इसका ये मसला होता है कि फायर तो हो जाता है, लेकिन तो दोस्तों, इसमें मसला ये होता है कि फायर तो कर लेता है पिस्टल, लेकिन इजेक्टर जो है वो गोली को का केस जो होता है उसको बाहर नहीं फेंक पाता, क्योंकि वो बैरल में जो है, चेंबर में जो है ना, फंस जाता है उधर बहुत सा। तो उसकी वजह से ये मसला होता है कि फिर ना आप हाथ से उसको निकाल सकते हैं। आपको फिर ये करना होता है कि स्लाइडर जो है उसको पीछे लॉक करके उसके बाद किसी लोहे की चीज़ से आपको बैरल के अंदर से मारना पड़ता है और पीछे की तरफ निकालना पड़ता है। तो ये ही मसले आते हैं। और दूसरी बात जो है, उसका वज़न जो है टीटी से बहुत ज़्यादा है। और ज़ेगाना टाइप जो आप बनवाते हैं 30 बोर में, उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों, जो निशाने तक का मसला है, तो निशाना उसका बिल्कुल ठीक नहीं लगता एज़ कम्पेयर टू टीटी। दोस्तों, टीटी का जो है बहुत ज़बरदस्त निशाना है, और ज़ेगाना शेप जो है उसका निशाना बिल्कुल भी जो प्रोफ़ेशनल हो, मतलब है उसको भी कुछ एमओ चलाने पड़ते हैं, उसके बाद जो है उसका निशाना कुछ ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रीटा के बारे में। तो ब्रीटा बिल्कुल ज़बरदस्त है। मैं ये नहीं कहता कि 30 बोर में ब्रीटा जैम करता है या जो है ब्रीटा का निशाना जो है वो ठीक नहीं लगता। लेकिन ब्रीटा के भी अपने कुछ मसले हैं। दोस्तों, 30 बोर का जो एमुनेशन है या जो 30 बोर का गोली जो भी है, तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से 30 बोर ब्रीटा जो है उसके बैरल के नीचे जो कड़ा लगा होता है, लॉकिंग ब्लॉक उसको बोलते हैं, जो बैरल को लॉक करता है, और दोस्तों वो टूट जाता है बहुत जल्दी 30 बोर में। और दूसरी बात दोस्तों, रीसेल वैल्यू जो है, मतलब है ये तो नहीं कि आपने एक पिस्टल ले लिया बस आप वही, क्योंकि पाक मेड पिस्टल तो इस तरह होते हैं कि दोस्त लेते हैं फिर उसको बेच देते हैं। इस तरह आना जाना इनका लगा रहता है। तो पाक मेड जो है उसमें ब्रीटा 30 बोर में जो है उसका रीसेल वैल्यू बिल्कुल नहीं है। मतलब है आपने 30,000 का ले लिया, 25,000 का ले लिया, 22,000 का ले लिया, 20,000 का ले लिया, लेकिन जब आप बेचने जाएँगे तो वो आपको बोलेंगे कि 15,000 पे तो हम नए दे रहे हैं। तो आपका पिस्टल जो है वो 8,000 या 7,000 में आपसे बाय करेंगे। इससे ज़्यादा या इससे ऊपर आपको कोई भी, चाहे आपने 4 बुलेट चलाए हैं, चाहे आपने 5 चलाए हैं, एक बार आपने ले लिया, 3 दिन बाद जब आप उसको बेचेंगे तो आपका जो है तकरीबन मेरे ख़्याल से या मेरे अंदाज़े से 16 से 17,000 का नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, 30 बोर के जो भी हज़रात हैं वो सिर्फ़ टीटी लें। टीटी जो है, टीटी बेस्ट है, टीटी का निशाना सही है, टीटी स्लिम सा पिस्टल है। बस ये है कि उसका जो गोलियों का कैपेसिटी है वो ठीक नहीं है, और दूसरा जो है दोस्तों, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन 30 बोर तो जो भी है प्रेशर ज़्यादा है, चाहे आप ब्रीटा में लेते हैं, चाहे आप ज़ेगाना में लेते हैं। लेकिन दोस्तों, रिलायबल जो है वो सिर्फ़ टीटी है। टीटी 30, टीटी 33, चाहे आपको रशियन की कॉपी मिलती है, चाहे आपको चाइना की कॉपी मिलती है, बेस्ट है। तो दोस्तों, अगर मेरा मशवरा तो ये है कि अगर 30 बोर में कोई भी पिस्टल ले रहा है तो ना ही ब्रीटा बनवाए, ना ही ज़ेगाना शेप बनवाए, ना ही लें।
जो भी हो दोस्तों, सिर्फ टीटी ही बनवाएं या टीटी ही खरीदें, मेरा मशवरा तो ये है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो की समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अगर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।